हेलो एवरीवन। सो आज आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग। हमारा ये वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि इस टॉपिक के को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे दे रखा है, तो यहाँ पे हमें है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर द टू स्ट्रिंग्स एक एस और जस्ट वन सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमें क्या है कि फॉर टू स्ट्रिंग एस एंड टी, ठीक है, हमें दो स्ट्रिंग दी गई होंगी। वी से टी डिवाइड्स एस, इफ टी डिवाइड्स एस, इफ एंड ओनली इफ टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी प्लस टी कंटिन्यू इज concatenated with itself and one or more itself। चलो हम इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। ये प्रॉब्लम का जो एग्जैक्ट पर्पस है वो ये है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग वन है, हमारी जो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वन को डिवाइड करके अगर उसमें कुछ पेंडिंग आता है, तो देन वी हैव टू शो दैट क्या हमारी स्ट्रिंग टू जो है वो स्ट्रिंग वन को डिवाइड कर पा रही है। ठीक है, उसको डिवाइड करके उसमें जो पेंडिंग है क्या वो कॉमन है, कॉमन डिवीजर है। कॉमन डिवीजर का मतलब है जैसे हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि कॉमन डिवीजर में कि हमारा जो कॉमन डिवीजर है दोनों साइड में, तो वो वाला कॉमन डिवीजर हम लोगों ने निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम करेंगे बात करेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी अगर यहाँ पे देखें तो ए बी सी देखें तो ए बी सी हमें डिवाइड कर रहा है, तो एक एबीसी पेंडिंग बच रहा है। तो कॉमन डिवीजर कौन सा है? एबीसी। दोनों में कॉमन डिवीजर है एबीसी। सेम हमारा दूसरा है ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन डिवीजर है हमारा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि लीड एंड कोड दो स्ट्रिंग्स हैं, तो कॉमन डिवीजर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें ना, हमारा जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं कि कॉमन डिवीजर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जैसे कि हम बहुत पहले स्कूल टाइम पे करते थे कि लेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है, वो वाली सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। चलिए मैं आपको बड़े सिंपल से तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनका एक ना थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक बना रखा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ ना स्टेप वन, तो स्टेप वन में क्या है कि चेक स्ट्रिंग कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये स्ट्रिंग वाकई कंपैटिबल है, क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है और नॉट इक्वल है एक दूसरे से। सबसे पहले हमारा जो सिनेरियो होगा कि इफ दे आर नॉट इक्वल इट मींस स्ट्रिंग डू नॉट शेयर द कॉमन बेस स्ट्रिंग, तो इनकी कोई कॉमन बेस स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, सबसे पहले हम ये वाली चीज चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इनको इक्वल से कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी, ये पहली स्ट्रिंग हो गई है, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी पहली स्ट्रिंग है, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट अल्फाबेट बन गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगेन हम इनको कंकैटिनेट करेंगे। पहली जो हमें ये दूसरी स्ट्रिंग को हम पहले नंबर पे रखेंगे, इसको हम दूसरे नंबर पे रख के इनको कंकैटिनेट करा, तो इनको कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो फिर हम आगे उसको प्रोसीड करवाएंगे। तो ये हमारा एक पहला छोटा सा एक कॉमन सिनेरियो है जो हम इसमें ध्यान रखेंगे। अगर बाय चांस हमारा ऐसे होता है कि ए बी नॉट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ए बी अगर ये इक्वल नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट इज इक्वल टू, ये तो इक्वल हो रहा है ना, तो बट अब सॉरी ये इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ पे हम कुछ भी और ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है ई। ठीक है, अगर ई ले लिया, ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं जा रहे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं जा रहे ना। यहाँ पे मैं कुछ और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये ए बी है और यहाँ पे मेरा है कुछ भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो ये नॉट इक्वल हम कर देते हैं इनको। ठीक है, तो नॉट इक्वल, तो फिर हम इनको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है,
तो अगर इक्वल है तो तभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारा स्टेप नंबर 2 कौन सा है? फाइंड जीसीडी, कॉमन डिवीजर। अब हमें निकालना है कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है ऑफ द लेंथ दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल बेस स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो हमारी बेस स्ट्रिंग है दोनों कॉमन डिवीजर की, हमें वो वाली निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो मेन लॉजिक है, चलो हम इसका पहले मेन लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई है, दो स्ट्रिंग्स हो गई है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसका एक रफ सिनेरियो बना लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैंने स्टेप्स कंप्लीट कर रखे हैं कि पहले स्टेप से के ऊपर ये होगा, दूसरे स्टेप के ऊपर ये होगा, तीसरे स्टेप के ऊपर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो चलते हैं, यहाँ पे ए बी सी ए बी सी, ठीक है ना, ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके हम पहले तो चेक करेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल है। पहले हम इनको क्या करेंगे, पहले सिनेरियो में विल चेक दीज टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल आफ्टर कंकैटिनेशन, ठीक है। तो अब चेक करेंगे आफ्टर कंकैटिनेशन ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इनको यहाँ पे कंकैट कर देता हूँ, पहले ये कंकैट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका रफ सा सिनेरियो बना इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इनको, अब जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको पहले नंबर पे रख के उसका प्लस करके अब पहली स्ट्रिंग को यहाँ पे रखूंगा। इस तरीके से मैं इनको कंकैट करूंगा, ठीक है, ये वाला कंकैट करूंगा, राइट। तो अब कंकैट करने के बाद इक्वल है तो देन मैं इस लॉजिक के ऊपर आऊंगा, ठीक है। अब आता हूं मैं इसके इस लॉजिक के ऊपर। अब है हमारी स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली स्ट्रिंग है उसकी मैंने लेंथ को निकाल लिया है, ठीक है। लेंथ है 9, दूसरी स्ट्रिंग टू डॉट लेंथ इज इक्वल टू 6। अब आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है ना। अब मैथ के देखो, बेसिक मैथ सबको पता होता है जो लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक मैथ है कि कॉमन डिवीजर यहाँ पे निकालना है। तो अब 9 और 6 का कॉमन डिवीजर कौन सा होगा, ध्यान लगाइए कि यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, पर आप कोई भी अल्फाबेट निकाल के देखिए कि उनका कॉमन डिवीजर क्या होगा। तो यहाँ पे 9 और 6 का को जो कॉमन डिवीजर है वो 3 है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैथमेटिकली ऑलरेडी पता है कि आउटपुट क्या आने वाली है, ठीक है, 3 आएगी। अब 3 आउटपुट आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे ये पहली स्ट्रिंग है इससे हम पहले 3 अल्फाबेट जो होंगे वो निकाल लेंगे, वो होगा हमारा कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कॉमन डिवीजर को निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिवीजर को निकाल के जो हमारी स्ट्रिंग होगी एज टी सब स्ट्रिंग निकाल के उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट सिनेरियो। जो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि पहले सिनेरियोस को समझा, फिर उसको मैथमेटिकल टर्म में समझा कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बाय प्रोग्रामिंग उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप कॉमन डिवीजर के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो कॉमन डिवीजर के बारे में मेरे चैनल के अंदर है, मैंने पूरा इस वीडियो के नीचे पूरा कंप्लीट सिनेरियो बता रखा है कि हम कैसे कॉमन डिवीजर हम करते हैं, कैसे के कौन कौन से सिनेरियो आप जा सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिनेरियो बता दिया, यही वाला सिनेरियो ही हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये था हमारा पूरे का पूरा सिनेरियो कि हम लोग क्या करना है। यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो हमारा बनता है कि हमें स्ट्रिंग को पहले पहले हम सीधा इसको कनकैट करेंगे, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, ए बी सी सीधा। फिर उसको उल्टा करके मतलब इसको मतलब पहले रखेंगे, इसको पहले वाली स्ट्रिंग को हम बाद में रखेंगे और दोनों को करेंगे कि भाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम आगे प्रोसीड करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो वहीं से हम रिटर्न कर देंगे, हमें पता है वहां से हमारा कॉमन डिवीजन नहीं निकलने वाला। आप मैथमेटिकल सोच के देखो कि हमारा अगर 6 और 9 है, इनका कॉमन डिवीजन है, कुछ और निकालेंगे कॉमन डिवीजन नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे मैथ में क्वेश्चन आते थे कि हमारा कॉमन डिवीजन निकालना है, इसका है भी कॉमन डिवीजन या नहीं भी निकल रहा आंसर, तो सेम यहाँ पे वैसे ही हमें हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने, ठीक है। प्रैक्टिकल आई थिंक मैंने ऑलरेडी ही इसको कर रखा है, तो मैं इसको प्रोग्रामिंग के जरिए आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है इसके अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने करा है स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है,
सबसे पहले हमें स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए। उसके बाद जो पहला सिनेरियो मैं आपको बता रहा था कि पहला सिनेरियो स्टेप 1 चेक इफ कनकैटिनेशन इन बोथ ऑर्डर्स इज इक्वल, कि दोनों ऑर्डर्स में हमारी जो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन है वो इक्वल है। ठीक है, तो वो हमें इक्वल चेक करना है। अगर हमारा ट्रू है, हमारा जो सिनेरियो पास हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगर नहीं पास हो रहा है तो हम नहीं प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वैलिडेशन हम लोगों ने लगाई है। ठीक है, ये वैलिडेशन लगाने के बाद उसके बाद हमारा आता है एग्जैक्ट लॉजिक जीसीडी। तो मैंने एक छोटा सा फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है। ये वाला हमारा फंक्शन है जो हमारा जीसीडी निकालेगा। ये वाला फंक्शन हमारा क्या कर रहा है कि रिटर्न, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा छोटा सा फंक्शन है रिटर्न, रिटर्न बी। हमें बी को रिटर्न करना है। ओके सॉरी, बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी बी इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, ए रिटर्न करेंगे। ठीक है, ए रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, हाँ, अब उसको रिकर्सिवली कॉल करें। यहाँ पे हमारा क्या होगा, छोटा सा यहाँ पे हम इसको बी, यहाँ पे हमारा करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा रिकर्सिवली निकालता चला जाएगा, उसका कॉमन डिवीजन निकालता चला जाए, जैसे हम मैथमेटिकली निकालते थे उस तरीके से हमारा रिकर्सिवली ये निकालता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रिकर्सिवली उसको निकालेगा। अब इसको एक मिनट हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे केसेस पास हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे सारे केसेस है, 3 केसेस है यहाँ पे जो इन्होंने बताए थे, ए बी सी। ये वाला भी पास हो गया, ये वाला भी पास हो गया, ये वाला भी पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले करते हैं सबमिट। ये हो गया हमारा सबमिट। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोथ आर गुड। तो हम यहाँ पे क्या है कि ये हम इस लॉजिक को आइट्रेशन में भी कर सकते हैं। आपका काम कर सकते हैं इसको आइट्रेशन में करके इस लॉजिक को आप अपने तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मैसेज को ड्रॉप करिए, मैं आपके मैसेज का वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वहां पे ही अपना मैसेज पुट कर देना। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।